ये कहानी है अटलांटिक महासागर में 71 दिनों तक चले मौत और जिंदगी के उस खेल की जहां जीने की जिद ने इंसानों को हैवान बना दिया था। ये दर्दनाक दास्तान है फ्रेंच फ्रिगेट मेडुसा के अभागे यात्रियों की, जिनकी चीखें आज भी समंदर की लहरों में गूंजती हैं। साल 1816, तारीख 17 जून, फ्रांस के रोशफोर्ड बंदरगाह पर सुबह की पहली किरण के साथ एक शानदार जहाज खड़ा था, जिसका नाम था मेडुसा। ये कोई आम जहाज नहीं, बल्कि 44 तोपों वाला एक फ्रांसीसी युद्धपोत था, जिसकी लंबाई 154 फीट थी। इस पर कुल 400 लोग सवार थे, जिनमें सैनिक, डॉक्टर, वैज्ञानिक और सेनेगल जा रहा एक पूरा प्रशासनिक दल शामिल था। इस मिशन का मकसद था अंग्रेजों से सेनेगल का कंट्रोल वापस लेना। जहाज का कप्तान था ह्यूज डराई डी चामरेज, एक ऐसा आदमी जिसे पिछले 20 सालों से जहाज चलाने का कोई अनुभव नहीं था। उसे ये नौकरी सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि उसकी पहुंच राज परिवार तक थी। अनुभवी नाविकों ने उसे बार बार चेतावनी दी कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है, लेकिन अहंकार में डूबे कप्तान ने किसी की एक न सुनी। उसे जल्दी पहुंचने की धुन सवार थी। यात्रा शुरू होने के ठीक 15 दिन बाद 2 जुलाई की दोपहर को वो हुआ जिसका डर था। पश्चिम अफ्रीका के मॉरिटानिया तट के पास आर्गुइन बैंक नाम के खतरनाक रेतीले टीले से मेडुसा पूरी रफ्तार से टकरा गया। जहाज एक झटके में रेत के अंदर धंस गया और उसके टूटने की आवाज ने सबकी आत्मा कंपा दी। खूबसूरत सफर एक पल में मौत के जाल में बदल चुका था। जहाज बुरी तरह फंस चुका था। 3 दिनों तक उसे निकालने की हर कोशिश नाकाम रही। जहाज धीरे धीरे डूब रहा था और सबको पता था कि उनके पास समय बहुत कम है। समस्या ये थी कि 400 लोगों के लिए सिर्फ कुछ ही लाइफ बोट्स थीं। तब एक फैसला लिया गया। 20 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा एक लकड़ी का बेड़ा यानी राफ्ट बनाया जाएगा। आनन फानन में ये बेड़ा तैयार हुआ और उस पर 147 लोगों को भेड़ बकरियों की तरह चढ़ा दिया गया। प्लान ये था कि लाइफ बोट्स इस बेड़े को रस्सी से खींचकर किनारे तक ले जाएंगी, लेकिन जैसे ही बेड़ा जहाज से अलग हुआ, एक ऐसी घटना घटी जिसने इंसानियत पर से भरोसा उठा दिया। लाइफ बोट में आराम से बैठे कप्तान चामरेज और अमीर अफसरों को लगा कि ये बेड़ा उनकी रफ्तार धीमी कर रहा है। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और बेड़े की रस्सी काटने का आदेश दे दिया। उन 147 लोगों की आंखों के सामने उनकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद, वो लाइफ बोट्स उन्हें बीच समंदर में मरते हुए छोड़कर चली गईं। ये सिर्फ एक रस्सी का कटना नहीं था, ये भरोसे का कत्ल था। अब वे अकेले थे, एक टूटे फूटे बेड़े पर अनंत समंदर के बीचों बीच। पहले दिन की रात किसी कयामत से कम नहीं थी। बेड़े की बनावट इतनी खराब थी कि 147 लोगों के वजन से वो बीच से 3 फीट पानी के नीचे डूब गया। लोगों के पैर लगातार खारे पानी में थे, जिससे त्वचा गलने लगी थी। सूरज ढलते ही बर्फीली हवाएं और ऊंची लहरें बेड़े से टकराने लगीं। अंधेरे में सिर्फ लोगों की चीखें गूंज रही थीं। कई लोग संतुलन खोकर समंदर में गिर गए और लहरों में समा गए। उनके पास खाने के लिए सिर्फ एक पैकेट बिस्कुट और पीने के लिए कुछ बैरल वाइन थी। पानी की एक बूंद भी नहीं। पहले ही दिन की अफरा तफरी में बिस्कुट का पैकेट भी समंदर में बह गया। तीसरे दिन तक बेड़े के बीच की सूखी जगह पर कब्जा करने के लिए लोगों में पहली खूनी लड़ाई शुरू हो गई। जीने की आदिम इच्छा यानी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने इंसान को जानवर बना दिया था। लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू थे। प्यास से तड़पते हुए कई लोगों ने समंदर का खारा पानी पी लिया। खारा पानी शरीर की कोशिकाओं से बचा कुचा पानी भी खींच लेता है, जिससे किडनी फेल हो जाती है और इंसान तड़प तड़प कर मर जाता है। 5वें दिन तक भूख, प्यास और सूरज की गर्मी ने लोगों का दिमाग खराब कर दिया था। उन्हें हेलुसिनेशन होने लगे। वे ऐसी चीजें देखने लगे जो थी ही नहीं। कई लोगों को दूर जमीन दिखाई दी और वे खुशी से चिल्लाते हुए समंदर में कूद गए। बेड़े पर निराशा इस कदर फैल गई थी कि कुछ सैनिकों ने फैसला किया कि रोज रोज की तकलीफ से अच्छा है एक साथ मर जाना। उन्होंने बेड़े को तोड़ने की कोशिश की ताकि सब एक साथ डूब जाएं, लेकिन ऑफिसर्स ने उन्हें रोकने के लिए उन पर हमला कर दिया। उस रात बेड़े पर एक भयानक हत्याकांड हुआ, जिसमें करीब 60 लोग मारे गए। अब बेड़े पर लाशों का ढेर लग गया था, जिससे उसका संतुलन बिगड़ रहा था। बीमारी फैलने के डर से जिंदा बचे लोगों ने भारी मन से उन लाशों को समंदर में फेंकना शुरू कर दिया। 8वें दिन भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई। पेट में एसिड की जलन ऐसी थी जैसे कोई अंदर से चाकू चला रहा हो। लोगों ने अपने चमड़े के बेल्ट और जूते चबाना शुरू कर दिया।
10वें दिन जब बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो सर्जन हेनरी सवीनी ने वो प्रस्ताव रखा जिसे सुनकर सबकी रूह कांप गई। अगर जिंदा रहना है तो हमें अपने मरे हुए साथियों का मांस खाना होगा। नरभक्षण यानी कैनिबलिज्म का विचार ही घिनौना था। कई लोगों ने उल्टियां कर दी, लेकिन जब मौत सामने खड़ी हो तो इंसान हर सीमा भूल जाता है। जिंदा रहने की जिद ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। कच्चे मांस में बैक्टीरिया हो सकते हैं, ये सोचकर उन्होंने इंसानी मांस को जहाज के मस्त की टूटी लकड़ी पर धूप में सुखाकर खाना शुरू किया। 15वें दिन तक खाना और वाइन लगभग खत्म हो चुके थे। तब बेड़े के ताकतवर लोगों ने एक और क्रूर फैसला लिया। उन्होंने कहा कि जो लोग बुरी तरह घायल या कमजोर हैं, उन्हें जिंदा रखकर कोई फायदा नहीं, वे सिर्फ हमारा रिसोर्स खत्म कर रहे हैं। ये कहकर उन्होंने करीब 15 कमजोर और घायल लोगों को जिंदा ही समंदर में फेंक दिया। 25वें दिन तक कई लोगों पर सी मैग्नेस यानी समंदर का पागलपन हावी हो गया। वे उम्मीद खो चुके थे और चुपचाप बेड़े के एक कोने में बैठकर मौत का इंतजार करने लगे। कभी कभी थके हुए समुद्री पक्षी बेड़े पर आकर बैठते तो भूखे लोग उन पर झपट पड़ते और उनका कच्चा खून पी जाते ताकि शरीर में कुछ तरल जा सके। 18वें दिन अचानक बारिश की एक बौछार आई। उनके पास पानी जमा करने के लिए कोई बर्तन नहीं था। उन्होंने तुरंत अपने कपड़े उतारे और बारिश का पानी उसमें सोख लिया। बाद में उसी कपड़े को निचोड़कर उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। उन्होंने इंसानी हड्डियों को घिसकर नुकीला बनाया और कपड़ों के धागों से रस्सी बनाकर मछली पकड़ने का कांटा तैयार किया। लगातार खारे पानी और धूप ने उनकी त्वचा को जलाकर फाड़ दिया था। रात की जानलेवा ठंड से बचने के लिए वे एक दूसरे से चिपक कर सोते थे ताकि बॉडी हीट ट्रांसफर से जिंदा रह सके। 32वें दिन तक विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग फैल गया। 36वें दिन शार्क मछलियों ने बेड़े को घेर लिया। 46वें दिन पेचिस जैसी बीमारियां फैल गईं। जब पीने के लिए कुछ नहीं बचा तो लोगों ने अपना ही मूत्र पीना शुरू कर दिया। 52 दिनों के बाद कई लोग साइकोलॉजिकल ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गए। डिहाइड्रेशन के कारण उनके गले के वोकल कॉर्ड सूख गए थे और उन्होंने बोलने की शक्ति खो दी थी। 65वें दिन के आसपास उनकी भूख मर चुकी थी। किसी के मरने पर अब कोई रोता नहीं था, बल्कि वे इंतजार करते थे कि कब कोई मरेगा और उन्हें खाना मिलेगा। 71वें दिन की सुबह क्षितिज पर सूरज की पहली किरण के साथ एक छोटा सा सफेद बिंदु दिखाई दिया। ये आर्गस नाम का जहाज था। उन्होंने कपड़ा बांधकर हवा में लहराया। पहले वो जहाज दूर जाने लगा, लेकिन कप्तान को हवा में सड़ने की गंध आई। उसने दूरबीन से देखा और बेड़ा नजर आ गया। जहाज वापस मुड़ा। जब आर्गस के नाविक बेड़े के पास पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर सदमे में चले गए। वो कोई बेड़ा नहीं, बल्कि इंसानी हड्डियों और 15 जिंदा कंकालों से भरी एक तैरती गबरहगाह थी। बचाए गए 15 लोगों में से 5 कुछ ही दिनों में मर गए। अंत में 147 में से सिर्फ 10 लोग जिंदा लौट पाए। फ्रांसीसी सरकार ने इस घटना को दबाने की कोशिश की, लेकिन सर्जन सवीनी ने सच्चाई उजागर कर दी। कप्तान पर मुकदमा चला, लेकिन उसे सिर्फ 3 साल की सजा हुई। उनकी इस दर्दनाक कहानी को फ्रांसीसी पेंटर थियोडोर जेरिकॉल्ट ने अपनी अमर पेंटिंग में हमेशा के लिए कैद कर लिया। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि उन 71 दिनों की चीखें हैं जो आज भी हमसे सवाल करती हैं, क्या जिंदा रहना हमेशा एक जीत होती है? देखने के लिए शुक्रिया।